अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम 3.2 जो टॉपिक आज शुरू किया हुआ था हमने उसको कंप्लीट करेंगे। उसका लास्ट टॉपिक 3.2.7 विच इज स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। बहुत इजी टॉपिक है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्लस MCQs के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस लेक्चर में आपको इस टॉपिक के अंदर आने वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्लस MCQs भी आपसे डिस्कस करूंगा और एक ऐसा MCQs जो NTS टेस्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। सो स्टूडेंट्स, इससे पीछे प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें मैंने बॉयज ला के अलावा चार्ज ला, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस एब्सोल्यूट जीरो के मतलब जितनी भी आपकी इक्वेशन थी वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया इंतहाई इजी वे में। अगर आप लो से लो स्टूडेंट भी हैं, आपको समझ में नहीं आती तो इंतहाई इजी लैंग्वेज में आपको वो मैंने बताया हुआ है और प्लस उनको सोल्व करके भी बताया। लॉन्ग क्वेश्चन को आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है ये भी बताया हुआ है। तो उन वीडियोस को लाजमी सर्च करें, यूट्यूब की सर्च बॉक्स में जाके लिखें 11th क्लास केमिस्ट्री, आगे टॉपिक का नेम लिखें, टॉपिक 3.2 जो भी सब टॉपिक है वो आगे लिखें और आगे लिखें चार्ल्स लॉ। जो भी आपने टॉपिक लिखना है टॉपिक का नेम लिखिएगा बाय CBEL, ये लाजमी लिखना है, आप डायरेक्ट हमारे वीडियो पे पहुंच जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो हमारा जो टॉपिक है, हम टॉपिक यहाँ पे लिखते हैं 3.2.7 स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। अब ना ध्यान से देखिएगा, बहुत ना इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। स्केल देखें, स्केल का क्या मतलब होता है? स्केल का मतलब होता है पैमाना, आला पैमाना ऑफ थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री का मतलब है हीट। थर्म आपने पढ़ा था ना, थर्म का क्या मतलब था? हीट। तो थर्मोमीट्री पैमाइश का वो आला जो हीट को डिटरमाइन करता है, जो हीट या टेम्परेचर आप समझ रहे हैं, जो टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, उन आलों को हम कहते हैं स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। और ये आले आपके पास कितनी किस्म के हैं ध्यान से देखिएगा। एक आपके पास है सेंटीग्रेड में, जिसे हम डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। सेल्सियस जब कहेंगे तो वो साइंसदान का नेम होता है, ओके, जिसने ये बनाया था। फिर एक है आपके पास फॉरेनहाइट, ये है, और तीसरा आपके पास केल्विन। ओके, ये तीन आपके पास क्या है? स्केल्स हैं और ये तीनों साइंटिस्ट के नेम है। ये भी मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स। अब देखें, अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? तीनों के ये पढ़ेंगे कि लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं वाटर। तो वाटर का मैंने ना सेंटीग्रेड मालूम करना है, तो कम से कम सेंटीग्रेड के अंदर मैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ये देखूंगा। फिर मैं फॉरेनहाइट में भी देखूंगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और इसी तरह मैं केल्विन में भी देखूंगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। और यही आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल, या व्हाट इज द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लस हम क्या डिस्कस करेंगे? प्लस इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के ये अपने अंदर कितने डिजिट्स रखते हैं, मतलब कितने दर्जे रखते हैं ये अपने अंदर, ये फॉरेनहाइट, आपके पास केल्विन और डिग्री सेल्सियस। और प्लस एंड में हम इसकी कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन का मतलब है डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉरेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन भी आपको बताऊंगा। तो चलें सबसे पहले लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम देखते हैं, डिग्री सेल्सियस किसका? वाटर का। ले जी, मैंने हेडिंग दी वाटर का। अब नंबर 1 हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। देखें, वाटर का जो कम से कम फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 सेंटीग्रेड, ओके, और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो है 100 सेंटीग्रेड, ओके। तो यहां पे मैं ये लिखूंगा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके स्टूडेंट्स। अब देखें, अब ये सेंटीग्रेड का जो आपके पास स्केल है, स्केल मींस आला है, ओके है ना, ये अपने अंदर कितने दर्जे रखता है, मतलब ये कितने डिजिट्स अपने अंदर रखता है, कितने डिवीजन रखता है, 0 से लेकर 100 तक। तो इसके दरमियान में एक कितने का गैप आता है? 100 का गैप आता है। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं 99 का। अब 0 से 100 करोगे तो 100 का गैप बनता है, ओके। आप इसको काउंट करके भी देख सकते हो।
तो द डिवीजन, या ऐसे लिख ऐसे आप लिख लेना, सेंटीग्रेड स्केल हैज 100 डिवीजन इन इट। ये सेंटीग्रेड स्केल जो है वो 100 डिवीजन अपने अंदर रखता है। ले स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटीग्रेड जो है उसके अंदर हमने तीनों को डिस्कस किया। कन्वर्जन में एंड पे तीनों की बताऊंगा, उसको आपने अभी मद्देनजर नहीं रखना, माइंड में नहीं रखना। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। तो ले स्टूडेंट्स, हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर हमारा स्केल कौन सा है, फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट का कम से कम फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? अच्छा, ये आपको ना एमसीक्यूज में भी कहता है व्हाट इज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, या इस तरह कह लें कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, तो आपने कहना है 0। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, आपने कहना है 100। अब यहां पे हम लिखेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट इज 32 डिग्री। डिग्री लाजमी डालना है, याद रखिएगा बात। एंड ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 212। अब इसके अंदर डिवीजन कितने बनेंगे, तो इसको लिखते हैं फ़ारेनहाइट स्केल हैज 180 डिवीजन इन इट। देखें, 212 में से निकालें 32 तो 180 बचता है, तो इसकी डिवीजन्स कितनी आती हैं, 182। इसके अंदर जो डिवीजन होती हैं, आपको पता है अक्सर आप स्केल भी यूज करो तो उनके अंदर ऐसे डिवीजन बनी होती है ना, छोटी छोटी सी लाइनें। तो ये यहां तक आपको वो ये चीज बता रहे हैं कि यानी आप ना मिनिमम जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, मिनिमम जिस टेम्परेचर पे फ्रीज कर सकते हो अपनी चीज को, वो है 32। और मैक्सिमम जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है जहां पे चीज बॉयल हो जाती है, मतलब समझेंगे जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वो आप वो मेजर किस में कर सकते हैं, 212 में फ़ारेनहाइट। ओके, अब बात करते हैं केल्विन की। तो केल्विन स्केल यहां पे पहले लिखते हैं हम केल्विन। अब ये लिखेंगे हम केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल इज 273 डिग्री नहीं डालना, केल्विन आगे केल्विन डालना है आपने, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली, या प्रोबेबली भी लिख सकते हैं, या आप एक्यूरेटली भी लिख सकते हैं, 373 केल्विन। अब देखें, अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं कि सर आपने ये क्यों लिखा कि एक्यूरेटली इसकी जो है जो केल्विन स्केल की बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 है, तो ये 373 तक जाके ना केल्विन स्केल एक्यूरेट आपको बॉइलिंग पॉइंट निकाल के दे देता है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये ऊपर वाले जो दोनों सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है, क्या ये एक्यूरेट नहीं निकाल के देते बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि फ़ारेनहाइट 212 पे और आपका फ्रीजिंग जो सेंटीग्रेड है वो 100 पे नहीं निकालते हैं, वहां पे जाके ये एक्यूरेट निकाल देते हैं। लेकिन एक्यूरेट मतलब इनका टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मतलब 100 से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स। तो लेकिन केल्विन जो है वो केल्विन 373 के ऊपर जाके एक्यूरेटली आपको बॉइलिंग पॉइंट निकाल देगा, कोई गलती नहीं उसमें होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इनके अंदर डिवीजन कितने बनते हैं, 373 में से 273 निकालो तो 100। तो आप लिख सकते हो द केल्विन स्केल हैज 100 डिवीजन। ओके, लें जी, मैंने तीनों की आपको डिवीजन बता दी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं यहां पे इसकी कन्वर्जन। अब कन्वर्जन को शुरू करने से पहले ना मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पूछ सकता है, वो आपको ना डेफिनेशंस पूछ सकता है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर
एट डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सेल्सियस। इसी तरह ही फ़ारेनहाइट और केल्विन में। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि केल्विन के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो सकता है, तो आपने कहना 373। ओके है ना, तो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, या आपको एज अ डेफिनेशन भी आ सकता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने पीछे भी बताया था आपको कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में इसके साथ हमेशा इनके ऊपर आप हमेशा डिग्री का साइन यूज करोगे। केल्विन के साथ कभी भी डिग्री का साइन नहीं यूज होता। देखिए जैसे 273 है मिनिमम इसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैंने आगे केल्विन लिखा, नोट ऊपर डिग्री का साइन ही मैंने डाला, और 373 के ऊपर भी मैंने डिग्री का साइन नहीं डाला। उसकी वजह क्या है, देखें स्टूडेंट्स, उसकी वजह ये है कि केल्विन जो आपका स्केल है ना, वो कभी भी नेगेटिव में जाके वैल्यू नहीं निकालता, मतलब नेगेटिव में कभी टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाता। लेकिन ये जो आपके स्केल है ना, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ये नेगेटिव में भी मेजर कर लेते हैं किसको, टेम्परेचर को। सो इसलिए इनके ऊपर डिग्री का साइन अप्लाई किया जाता है। ये मैंने पहले भी आपसे चीज शेयर की थी, दोबारा से मैंने आपको बता दी। अब कन्वर्जन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैंने ना, मेरे पास कोई भी ना टेम्परेचर है, फर्ज करें डिग्री सेंटीग्रेड में, मैं उसको केल्विन में तब्दील करना चाहता हूं, तो इसका पहले फार्मूला लिखो। तो केल्विन में तब्दील करना है ना, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 प्लस सॉरी 32 कह रहा हूं, प्लस 273। ओके है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्ज करें मेरे पास डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, मेरे पास एक है 40 नहीं 50, चलें 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो कहता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करो केल्विन में, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे केल्विन इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इसमें करोगे 273। अब 273 में 50 प्लस करो तो ये आ जाएगा आपके पास 323 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं केल्विन, क्योंकि आपने केल्विन में आंसर लेना है और डिग्री का साइन भी नहीं अप्लाई करना, मैंने अभी आपको बताया। अब फर्ज करें आपके पास ये जो 50 है ना, उसने कहा 50 जो है वो मेरे पास है केल्विन, 50 केल्विन, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करो। तो कैसे पुट करेंगे, अब हमें जो चीज चाहिए होगी ना उसको इक्वल की लेफ्ट साइड पे रखेंगे। तो मैंने लिखा डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, केल्विन कितना है आपके पास 50 माइनस 273। अब 273 में से 50 निकाल लो, तो 50 निकालेंगे, ये हमारे पास आएगा 223 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके साथ आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। स्टूडेंट्स कैसे 50 में से निकाल रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं 273 को। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस में आपका डिग्री सेंटीग्रेड आएगा टेम्परेचर। अब हम ये मैंने आपको बता दिया, इसमें डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप डिग्री की जो भी आपके पास रकम होगी उसमें प्लस कर दो 273। अब केल्विन से डिग्री में मूव करना है तो 273 में वो रकम माइनस कर दो, ठीक है। तो फार्मूला ये रहेगा केल्विन माइनस 273। फार्मूले को लाजमी अपने माइंड में रखना, क्योंकि प्लस और माइनस में आप गलती कर दोगे। अब हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की। अगर हमने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना और फ़ारेनहाइट को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो कैसे, अब देखो मैंने कन्वर्ट करना किसने, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। अब कैसे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना डिग्री सेल्सियस को, तो यहां पे लिखो फ़ारेनहाइट, जो आंसर आपको चाहिए ना वो इक्वल की लेफ्ट साइड पे लिखो। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस इसमें करेंगे स्टूडेंट्स 32। ओके है, ये फार्मूला हो गया। अब फर्ज करो डिग्री सेल्सियस मेरे पास दिया हुआ था -40, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -40 डिग्री है मेरे पास, एक डिग्री सेंटीग्रेड मेरे पास टेम्परेचर है, तो इसको मैंने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा 9, मैं लिखूंगा स्टूडेंट ध्यान से आपने देखना 9/5, आगे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई -40, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड -40 है, इसमें प्लस करेंगे 40 है, इसमें प्लस करेंगे 32। अब -40 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है -360 डिवाइडेड बाय करेंगे 5, इसमें प्लस करेंगे 32, तो -360 को डिवाइड करेंगे ना 5 से, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा -72 प्लस करेंगे 32, तो ये आपके पास आंसर आएगा इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट।
यानी कि अगर आपके पास एक टेम्परेचर हो ना डिग्री सेंटीग्रेड में -40, तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें ना तो हमारा जवाब फिर भी -40 ही आता है। मैंने कन्वर्ट करके आपको बता दिया, ओके है ना। अब फर्ज करें हमने फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना है किस में, हमने फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा ना इसकी पिक्चर ले लें ताकि ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसकी ऐसे रिवीजन कर लीजिएगा, यहां से मैंने इसको ना रिमूव करना है। फर्ज करें मेरे पास -40 ही एक टेम्परेचर है, लेकिन ये -40 मेरे पास किस में है, ये अब मेरे पास ना, सॉरी आगे मैंने सेंटीग्रेड दिखा दिया, ये मेरे पास फ़ारेनहाइट है, ओके। ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, तो मैं कहता हूँ फ़ारेनहाइट के इस टेम्परेचर को ना सेंटीग्रेड में तब्दील करो। तो फार्मूला क्या बनेगा, अब सेंटीग्रेड में तब्दील कर रहा है ना, जिसमें तब्दील करना हो उसको इक्वल किस तरफ रख लो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर रख लो। तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, अब फार्मूला बनेगा 5/9, नोट 9/5, उल्ट करो इसको, 5/9 इनटू, ये देखो मैंने ब्रैकेट डाली, इनटू फ़ारेनहाइट -32, ओके। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखें, जब आपने ना डिग्री सेंटीग्रेड से ना फ़ारेनहाइट में जाना है ना, तो आप लिखेंगे 9/2, आगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ है, 9/2 मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड से, उसमें प्लस कर देंगे 32। लेकिन जब आपने ना फ़ारेनहाइट से जाना है किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप 9/5 को, सॉरी मैंने आगे 9/2 बोला, 9/5 को आप उल्ट करोगे, लिखोगे 5/9, आगे डालोगे अब आप ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। ब्रैकेट डालने के बाद आपने लिखना है फ़ारेनहाइट -32। तो आप कहोगे, बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे सर ब्रैकेट ना डालें तो फिर क्या, नहीं ब्रैकेट आपने डालनी है, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखो 5/9 लिखो इधर, अब ब्रैकेट में लिखो फ़ारेनहाइट कितना है, ये -40, -32। अब पहले क्या करेंगे, ये -40 पहले ब्रैकेट वाली को सोल्व करेंगे, ये देखें ना, पहले ब्रैकेट वाली को सोल्व करेंगे, -40 और -32 को सोल्व करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रैकेट नहीं होगी तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, डिवाइड करोगे 9 से, तो फिर माइनस करोगे 32 से, तो वो एक कॉम्प्लेक्स काम है, आप ऐसे कीजिएगा, ठीक है ना। तो -40 -32, तो ये आपके पास आएगा 5/9 इनटू आ जाएगा -72, ओके। अब -72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 9 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ही आंसर आएगा। लें स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, फार्मूले हैं, एक ये, एक 2 और ये 3। ये एक्चुअल में एक ही फार्मूला, लेकिन क्या एक तरफ मैंने प्लस में कर दिया, एक तरफ मैंने माइनस में कर दिया, ओके। तो ये आपके पास 3 फार्मूले हैं, क्या, कन्वर्जन ऑफ स्केल्स को कन्वर्ट करने के। अब यहाँ पे ना आपको एमसीक्यूज वो पूछ सकता है, एमसीक्यूज किस तरह, जैसे मैंने ये देखो, मैं कहता हूं, मैं ऐसे फिगर वो देगा, वो कहेगा कन्वर्ट, ऐसे कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, तो नीचे ऑप्शन दे देगा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया, तो ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। तो आप साइड पे करके रफ अमल करके आप अपना काम कर लीजिएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में मूव करना है, तो केल्विन में मूव करना है, तो क्या करेंगे हम 40 में प्लस करेंगे 273, तो 40 में प्लस करोगे 273, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नीचे जो भी आपके पास आंसर होगा उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। अगर फर्ज करो वो यही कहता है आपसे कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 40 केल्विन इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप क्या करोगे, केल्विन से अब आपने मूव करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप 40 माइनस करोगे 273। तो अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ये करने बैठ जाते हैं, वो 273 में से माइनस करने बैठ जाते हैं 40, नहीं, आपका फार्मूला बनता है केल्विन -273, यानी कि 40 में से आपने माइनस करना है 273। हाँ, यहां पे अगर 40 की जगह हो 300, तो फिर 300 से आपने माइनस करना है 273। बात को समझ रहे हैं ना, स्टूडेंट्स उल्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो गलत हो जाता है। अब नीचे वो ऑप्शन दिए होंगे, आपने वो ऑप्शन को टिक कर देना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको ना वो बहुत टाइम होता है, और स्पेशली आपको ना वो एनटीएस टेस्ट में तो लाजमी पूछता है। ये जो टेस्ट देते हो ना आप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, उनमें ये लाजमी होता है। वो कहता है एट व्हाट टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर है, एट व्हाट टेम्परेचर मैं इधर लिख देता हूं, एट व्हाट टेम्परेचर यानी कि टी, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल। लें जी स्टूडेंट्स, कहता है वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर
आप चाहे कन्वर्ट करो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, या कन्वर्ट कर लो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपका आंसर सेम आता है। तो ये देखो अभी मैंने किया, मेरे पास था वो रकम, वो मेरे पास टेम्परेचर कितना है -40 डिग्री, ना सेंटीग्रेड नहीं, -40 डिग्री। तो सेंटीग्रेड में चाहे वो -40 डिग्री, तो उसको मैंने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, तो वो मेरे पास आया क्या, -40 ही आया। जब मैंने -40 फ़ारेनहाइट लिया, उसको मैंने कन्वर्ट किया डिग्री सेंटीग्रेड में, फिर भी -40 आया। तो नीचे जो आपके पास ऑप्शन होगी -40, उस टेम्परेचर को आपने क्या करना है, टिक कर देना है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और आपके पास ये जो डिग्री सेल्सियस है, ये बिल्कुल इक्वल आता है। ओके, इसके अलावा कोई और टेम्परेचर नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें शेयर किया। ये इतना सही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाला टॉपिक इसमें शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।